मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू हाफिज साद रिजवी की दूसरी नज़रबंदी के दायरा इख्तियार का मामला जो है वो टेकअप हुआ। तो हाफिज साद रिजवी के चचा अमीर हुसैन की तरफ से मियाँ परवेज़ हुसैन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो है वो पेश हुए और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि हमें इस केस में मोहलत दे दी जाए, क्योंकि हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान एक मुआहदा हो चुका है और उस मुआहदे की तैयारी के हवाले से और उसमें कुछ जो उसके बाद पेशरफ्त हो रही हैं उसमें वो मसरूफ़ थे, जिसकी वजह से वो केस की तैयारी नहीं कर सके। इसलिए गुजारिश है कि ये एक मोहलत जो है वो दे दी जाए। लेकिन मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के और इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी, ये फरमाया कि अदालत के सामने ये मामला नहीं है कि तहरीक लब्बैक का हुकूमत के साथ कोई मुआहदा हो चुका है या नहीं हो चुका। अदालत के सामने सिर्फ ये मामला है कि ये दरख्वास्त जो अदालत के सामने है वो काबिल समात है या नहीं है। क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन फरमाई कि जिस नोटिफिकेशन के तहत हाफिज साद रिजवी की नज़रबंदी की गई थी इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत, जिसे दूसरी नज़रबंदी कहा जाता है, वो नज़रबंदी वो नोटिफिकेशन जो है वो गैर मौसर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है और उससे आगे जो 90 दिन का दौरानिया था, मुद्दत थी नज़रबंदी की, वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब ये मामला किसी सूरत भी काबिल समात नहीं है, ये गैर मौसर हो चुका है। बहरहाल अदालत ने कल के लिए इस पूरे इशू को इस केस को फिक्स किया है और जो हाफिज साद रिजवी के चचा के वकील हैं मियाँ परवेज़ हुसैन एडवोकेट, उनको हदायत किया है कि वो कल इस मामले के ऊपर जो है वो बात करेंगे, अदालत में समाअत करेंगे। ये इशू जो है ये वकील टीवी ने जो 13 अक्टूबर के बाद वीडियो बनाई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कानूनी माहिरीन के साथ तफसीली गुफ्तगू के बाद एक व्लॉग किया था, जिसमें ये बात साबित की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ही गैर मौसर था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड देखे बगैर जो है वो हुक्म जारी किया था। हाफिज साद रिजवी की नज़रबंदी को ख़त्म करने का जो फ़ैसला कलअदम किया गया था, उनको दोबारा से एक तरह के नज़रबंदी कर दी गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ही गैर मौसर था। सुप्रीम कोर्ट वो हुक्म जारी ही नहीं कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने वो हुक्म जारी कर दिया। अब चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है तो हम सारे जो हैं वो उसके ताबे हैं। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर कि आज स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में जो अभी 2 बजे के करीब 3 बजे के करीब शुरू होने वाला है, उसमें कल हुकूमत की तरफ से और प्रोसिक्यूशन की तरफ से इस बात की जो है वो एतराज़ उठाया गया था कि जो मुकदमात संगीन दफात के तहत दर्ज हैं तहरीक लब्बैक की क़यादत के ऊपर, वो मुकदमा जो हैं वो वापस नहीं लिए जा सकते। हालांकि अगर एक हुकूमत की सतह के लोग जो हैं वो इतनी अनपढ़ किस्म का आर्गूमेंट करेंगे तो आप बताएं फिर इससे सवालात तो पैदा होंगे ना कि कौन बंदा है, कौन लोग हैं जो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबरान को इतनी जो है वो अनपढ़ किस्म की जो है वो मुआवनत फराहम कर रहे हैं कि जो संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं वो वापस नहीं लिए जा सकते। पंजाब का प्रोसिक्यूशन एक्ट है 2016 का, उसकी दफ़ा 10 जो है वो पढ़ लें। अगर हुकूमत को नहीं पता तो खुदा का वास्ता है आप कानून जो है वो अपने सामने रख लें, उस दफ़ा 10 को मुकम्मल तौर के ऊपर पढ़ लें, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी केस किसी भी स्टेज के ऊपर अगर हुकूमत उसकी मंजूरी देती है तो वो वापस लिया जा सकता है। उसमें कोई भी केस का लफ्ज़ है, आप ये संगीन दफात और ये इस तरह का लेम एक्सक्यूज़ करके जो है वो इस मामले को तनाज़े की तरफ डालने की कोशिश की जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। आज स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इस बाबत भी बात होगी कि तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान के अदाद-ओ-शुमार पुलिस ने और हुकूमत ने फ्राहम किए हैं वो 25% के करीब भी तादाद नहीं है। सैकड़ों कारकुनान ऐसे हैं तहरीक लब्बैक के जो हमें बताया जा रहा है, जो मालूमात आ रही हैं, उनको पुलिस ने कहीं उनका रिकॉर्ड ही नहीं रखा हुआ, कहीं इंदराज ही नहीं किया हुआ, ना उनका कोट लखपत जेल में पता चल रहा है, ना उनका कैंप जेल में पता चल रहा है, ना वो लाहौर के किसी थाने में है। तो या तो उनको ज़मीन खा गई है या आसमान निकल गया है। तो वो तादाद जो है वो हुकूमत दानिस्ता तौर के ऊपर छुपा रही है और पुलिस जो है वो जानबूझकर वो तादाद जो है वो नहीं बता रही। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कल भी तहरीक लब्बैक के कारकुनान जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं मुआहदे के 2 दिन बाद भी। तो इसलिए ये गुजारिश है वज़ीर मुमलकत पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद ख़ान साहब से, जो इस स्टीयरिंग कमेटी के सरबराह हैं, उनसे गुजारिश है कि आप हुकूमत को और पुलिस को इस बाबत जो है वो कायल करें कि वो बदनीयती का मुजाहरा करते हुए तहरीक लब्बैक के कारकुनान को जो है उनकी तादाद नए वो लोग नहीं मिल रहे। तो सिर्फ जो आप अदादोशुमार बता रहे हैं 2-2.5 हज़ार, ये 2-2.5 हज़ार बंदा नहीं था, ये कुछ 7-8 हज़ार बंदा जो है वो तहरीक लब्बैक के लोग बता रहे हैं वो पुलिस ने उठाया हुआ है
और वो उनको नामालूम मुकाम पे ऊपर रखा हुआ, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आखिर वो भी किसी के बच्चे हैं, आखिर वो भी किसी के भाई हैं, अगर वो भी किसी के बेटे हैं। पाकिस्तान का मीडिया मुसलसल झूठ बोल रहा है तहरीक लब्बैक के इशू के ऊपर, और जो हमारे पुलिस एहलकार जो हैं वो जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज की रोने की वीडियोस दिखाकर एक मुख्तलिफ किस्म का नैरेटिव जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। ये ज़रूर हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनके साथ अजहार हमदर्दी है, उनके साथ अफसोस है। शहीद की बेटे बेटियां हमारे बेटे बेटियां हैं, लेकिन जो बाकी तहरीक लब्बैक के लोग हैं वो भी शहीद हैं सर, वो भी इंसान हैं। उनको पुलिस ने नामालूम मुकाम के ऊपर रखा हुआ है, लिहाजा गुजारिश ये है कि आप उसको टेकअप करें। असल तादाद जो है वो पुलिस नहीं बता रही, ये लोग जानबूझकर इस अमन मुआहदे को ख़राब करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो मैं अभी सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट से ये बात कंफर्म करके आया हूँ कि क्या हाफिज सार रिजवी की जो नज़रबंदी हुई है, रेफरेंस जो हुकूमत ने दायर किया है उसकी वापसी के लिए कोई दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है या नहीं दी गई। तो मैं आपको तस्दीक कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो नज़रसानी बोर्ड है, वफाकी नज़रसानी बोर्ड, उसके सामने अभी तक आज के दिन तक इस वीलॉग बनाने तक हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने अपना रेफरेंस वापस लेने के लिए कोई दरख्वास्त दायर नहीं की। और ये 5 मिनट का काम है, ये 5 मिनट का काम है, लेकिन हुकूमत ने अभी तक इस आज मुआहदे को दूसरा तीसरा दिन जा रहा है और वो इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। ये जाहिर करता है कि हुकूमत अपनी नेक नीयती दिखाने में संजीदा नहीं है, वरना ये 5 मिनट का काम है। और दूसरी गुजारिश ये है कि मैंने महकमा दाखिला पंजाब से ये बात कन्फर्म की है कि 4th शेड्यूल में जो हाफिज सार रिजवी का नाम जो है वो डाला गया था, क्या उसका नोटिफिकेशन वापस लिया गया? वो नोटिफिकेशन जो है वो भी वापस नहीं लिया गया, क्योंकि वो भी 5 मिनट का काम है। और ये बदनीयती को जाहिर करता है, ये मुनाफकत को जाहिर करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूमत बड़ा पीसफुल तरीके से ये सारा प्रोसेस हो रहा है, कारकुनान रहा हो रहे हैं, धरना ख़त्म हो चुका है, वो एक पार्क में मुंतकिल हो चुके हैं, सड़कें खुल चुकी हैं। तो फिर इस तरह के इकदाम ना करके जो है वो सवालात जो हैं वो जन्म लेंगे। और उसके साथ साथ गुजारिश ये है कि स्टीयरिंग कमेटी को इस हवाले से देखना चाहिए। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं कि हाफिज सार रिजवी के साथ 98 मुकदमात मंसूब करके जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। और सारा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पता नहीं मगरब को खुश करने के लिए, पता नहीं इमरान खान के तलवे चाटने के लिए, और पता नहीं क्या क्या फजूल बकवास या जो है वो बकी जा रहा है कि 98 मुकदमात जो है वो हाफिज सार रिजवी के हैं। अल्लाह के बंदो, जो बंदा 12 अप्रैल को गिरफ्तार हो गया था, उसके बाद चाहे आप उसके ऊपर 22 लाख मुकदमा दर्ज कर दें, उसकी क्या हैसियत है? आप पुलिस का काम है ना, चाहे 22 लाख मुकदमा दर्ज करें, 22 लाख वोटर है तहरीक लब्बैक का, आप उसके खिलाफ 22 लाख मुकदमा दर्ज कर दें। पुलिस के मुकदमात की क्या हैसियत है? आप उसको मंसूब कर रहे हैं हाफिज सार रिजवी साहब के साथ। अगर उन मुकदमात में कोई जान होती तो आप गिरफ्तारी डाल लें, उसमें डालें, गिरफ्तारी डालते क्यों नहीं? आज तक डाली क्यों नहीं? तो मेरी गुजारिश ये है कि स्टीयरिंग कमेटी के इजलास को चाहिए कि वो अपने उन लोगों को, और हुकूमत के जो लोग और पुलिस के लोग ये जो झूठा प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं तहरीक लब्बैक के खिलाफ, और ख़ास तौर के ऊपर अमीर तहरीक लब्बैक हाफिज सार रिजवी साहब के साथ, इस मामले को भी टेकअप करें और इसको रोकें। क्योंकि ये जो है, जब ये झूठ फैलाया जाता है तो फिर उसका रद्द अमल आता है और फिर कोई नया तनाज़ा जो है वो पैदा हो सकता है। इसलिए इस झूठ को चाहिए कि रुकना चाहिए। पाकिस्तान के मीडिया को चाहिए कि वो झूठ बोलना जो है वो बंद कर दे। पाकिस्तान की मीडिया की पहले कोई इज्जत नहीं रहेगी पाकिस्तान के अवाम के अंदर, इसी झूठ बोलने की वजह से, इसी मुसलसल प्रोपेगेंडा करने की वजह से। इसलिए गुजारिश है कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो झूठ बोलना जो है वो बंद कर दे। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में रात को क्या फैसले होंगे, क्या डेवलपमेंट होगी, उसके ऊपर पूरी तफसीली वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा, ताकि आवाम को हक़ाइक़ जो है वो पता लग सकें। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में अमन कायम हो, ये मुआहदा हर तरह से जो है वो पाया तकमील तक पहुँचे। जो भी अपडेट होंगी आपको अगली वीडियो में ज़रूर अपडेट कर दूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।